मैं डॉक्टर नईम सिद्दीकी, यूनानी परामर्श चिकित्सक और बिहार कला में करीबन 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ। लाखों मरीजों को देखने के बाद ये नतीजा सामने आया कि आज जब युवाओं में और जो मध्यम एज फैक्टर मिडिल जो हमारे भाई हैं, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम्स है। सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें हमारे पास तरीके के मरीज की तादाद दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। हर तीसरा नौजवान, हर दूसरा बच्चा इस बात से मुतासिर है। क्यों? इसका कभी हमने सोचा? अगर हम इस पर गौर फिक्र करें और तो ये बीमारी बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकती है। अपना रहन सहन, खान पान अगर हम ठीक रखें तो हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो कई हद तक ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी वजह कि मोबाइल, दूसरी वजह टाइम से खाना ना खाना, तीसरी वजह समय से सोना नहीं, चौथी बात अपनी सोहबत और पांचवी बात कि हम उस परवरदिगार से लौ लगाने के अलावा हम मोबाइल से लौ लगा रहे हैं। अगर जिस दिन हमने अल्लाह से लौ लगा ली, हमारी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी धर्म का आदमी हो, वो सिर्फ अगर परमात्मा में पूर्ण विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है तो परमात्मा इन सब बीमारियों से बचा देता है। सवाल उठता है कि आखिर जो पेशेंट आता है वो क्या कहता है? वो पेशेंट आपके पास जो आता है उसको मानसिक विकास के लिए सेक्सुअल एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है उसका, जो हमने देखा है, जो मरीजों अपने बात के लिए। जब कोई मरीज आता है तो वो पूरी कहानी नहीं बताता है, ये बीमारी कहाँ से कैसे शुरू हुई। वो कहता है साहब एजुकेशन बहुत जल्दी हमारा जो है पीरियड निकल जाता है। वो कहता है साहब हमें इम्पोर्टेंस ही की सिखाते हैं। हमने उससे जब पूछा कि तुमने बेटा ये कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़ा, बोले हमने वीडियो में देखा था, हमने अपने दोस्त से सुना था। तो कहानी जब आदमी सुनाता है तो बढ़ चढ़ के सुनाता है, होती कुछ और है, कहता कुछ और है। दोस्तों भाइयों, मैं सेकंड आपने उसमें आपको इसकी तफसील बताऊंगा और इसका तफसील के साथ साथ इससे कैसे बचा जाए ये भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका इलाज घर पर रह के हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के साथ, यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर के साथ अगर इसका इलाज लें तो हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और कितने दिनों में ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। सलाम इंडिया के साथ मैं कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सब बखैर।